तो इनकी सरकार भी नहीं रहेगी। मांगे तो बहुत बड़ी बात है, वो उनको सुना भी देंगे और अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनको सबको भी सिखा देंगे। तो मैं तो कहता हूँ पूरी की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा लेना चाहिए। इथेनॉल का है, राम मंदिर के चोरी का है, पेट्रोलियम मंत्री से पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं संभल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर से महंगाई नहीं संभल रही है, रुपया लुट रहा है। मान लो हम तो खालिस्तानी हैं, हम देशद्रोही हैं, हम तो सब बुरे आदमी हैं। वो सोनम सर बैठे हैं, आप आइए सारे लोगों को लेकर अपने मंत्रिमंडल को। मैं मोदी साहब को चैलेंज करता हूँ। 20 तारीख को कैसे आप लोग जाएंगे बिना परमिशन? वो तो उस दिन का देखा जाएगा कैसा है, क्योंकि अगर लोग सोच लें पूरा देश आ जाए तो 26 जनवरी को आपको पता होगा किसानी आंदोलन में तो लाल किले पे भी लोग पहुंच गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं सपोर्ट में और यहाँ पर निहंग सिख भी आए हुए हैं। और देखिए इनका क्या कुछ कहना है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर जो आए हुए जंतर मंतर पर क्या देख रहे हैं? पहले तो मैं इन बच्चों को सल्यूट करता हूं जो इतनी गर्मी में, बारिश में, इतनी धूप में भूखे हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम सर तो हमारे देश के रियल हीरो हैं, उनको तो हम सलाम करते हैं। और लोगों को जो यहाँ पे आकर समर्थन कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और जो आप जैसे मीडिया के लोग हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख रहे हैं कि जैसे आज वो गायिका है काका जी और भी लोग आ रहे हैं, तो काफिला बड़ा होते जा रहा है। और आप भी घरों से निकलिए, जो लोग आप घरों में बैठे हैं, ये मत सोचिए कि ये इनका जो है इनके मुद्दे हैं, वो हर मुद्दा पूरे देश का है। इसलिए देशवासियों को बाहर आकर इनका समर्थन करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द एनटीए का जो सारा सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, उनके जो ऑफिसर जिम्मेदार उनको जेल में डाला जाए और प्रधान साहब का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इतने दिन से लोग बैठे हुए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लगातार लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है इस चीज़ को? जो बहरी सरकार होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये अगर लोग अपनी आई पे आ गए तो उनको सुना भी देंगे और अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनको सबको भी सिखा देंगे आने वाले इलेक्शन में। किसान आंदोलन में तमाम लोग आए हुए थे, उसमें आप लोगों का भी समर्थन था। क्या लग रहा है इसमें, अब आप लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हमारा पहले दिन से इनसे समर्थन है। चाहे किसानी जो आए थे लोग, किसान के नेता लोग, वो भी इनको समर्थन दे गए, हमारा भी है। और हर वर्ग का इनके साथ समर्थन है। और जो नहीं इनको समर्थन दे रहे, हम आपके माध्यम से कहेंगे कि आप भी आइए, इनको अपना समर्थन दीजिए, अगर इनसे बात कीजिए। अगर ये अलाउ करें तो यहाँ पर आकर प्रॉपर अपना एक टेंट वगैरह लगाकर इनके साथ बैठिए। आप लोग भी टेंट लगाने वाले यहाँ पे लग रहे हैं? नहीं, अभी नहीं है, जब ये कहेंगे तो हम जरूर अपना लाएंगे यहाँ। 20 तारीख को संसद कूच का ऐलान कर रहे हैं, उसमें आप लोग रहेंगे? बिल्कुल 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 रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। लेकिन संसद कूच कैसे करेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीमेंट दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई। 20 तारीख को कैसे आप लोग जाएंगे बिना परमिशन? वो तो उस दिन का देखा जाएगा कैसा है, क्योंकि अगर लोग सोच लें पूरा देश आ जाए तो 26 जनवरी को आपको पता होगा किसानी आंदोलन में तो लाल किले पे भी लोग पहुंच गए थे। और उस दिन देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन मेरे को लगता है उससे पहले ही शायद ये सरकार जो है झुक जाए और इस्तीफा ले ले। प्रधान साहब माफी मांग लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की इतनी शहादतों के बाद मांगी थी माफी। उनको अभी पता चल गया ना, पहले उनको ये अहंकार था कि हमको कोई नहीं झुका सकता, तो अब उनको पता है कि हमको भी झुकाया जा सकता है। अब तो उनको लोगों को खरीद कर अपनी सरकार चलानी पड़ रही है। तो उनको पता है कि एक दूसरी बात ये है ना कि ये डिमांड बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ये आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, कोई घर नहीं मांग रहे। ये तो सिर्फ अपना जो पेपर है वो प्रॉपर कहते हैं, हमारा पेपर हो जाए, उसके बाद हम कॉल चले जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो रेवेन्यू तो आएगा। सरकार को कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आप बच्चों को पढ़ने का हक भी नहीं दे सकते तो फिर आपको सरकार में रहने का क्या हक? तो इसलिए, क्योंकि बच्चे तो इनके भी हैं, ये अलग बात है कि वो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई तो उनके लिए भी जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले ही 20 तारीख से पहले ये हो जाएगा। दहशतगर्द बोला गया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उल्टा बोला। बीजेपी अध्यक्ष भी तमाम तरीके की बात कह रहे हैं कि देश विरोधी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पता क्या है, जो खुद चोर होता है सबको उसको चोर दिखते हैं। जो खुद देशद्रोही है वो खुद देशद्रोही, उसको सब देशद्रोही देखेंगे। जो खुद एंटी नेशनल है उसको एंटी नेशनल। मुझे एक बात बताइए, गडकरी साहब कह रहे हैं जो ऐसी पानी की बातें करते हैं, इथेनॉल की बातें करते हैं, वो एंटी नेशनल है। अब पानी पीने के लिए मांगे और एंटी नेशनल हो जाए, ये दुनिया का सबसे घटिया बयान है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो विदेशों में
जो मजाक उड़ाया जाता है हमारे मंत्रियों का या प्रधानमंत्री साहब का, क्यों उड़ाया जाता है? इन्हीं चीज़ों के लिए कि आप एक जेन्युइन चीज़ के लिए बात भी नहीं कर सकते, आप एंटी नेशनल बता रहे हो। तो ये चीज़ें एक बेवकूफ़ा काम है इनका, लेकिन सरकार को भी झुकना पड़ेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि पानी मांगने के लिए, स्वच्छ हवा मांगने के लिए, भोजन मांगने के लिए, अगर इनको पढ़ाई मांगने के लिए एंटी नेशनल बोला जा रहा है तो कल को हमारी भी बारी है। तो अभी लोग जो इनके साथ पहले अंधभक्त बनते थे, जहाँ इनके सपोर्टर बनते थे, उनको भी पता चल रहा है कि ये सिर्फ लूट रहे हैं और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये धर्म का पत्ता खेड़ के अपनी तैयारियां भर रहे हैं, उनको पता चल रहा है और लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। आप लोगों के आने के बाद इसको भी कहा जाएगा ये तो बाहर के लोग आ गए, ये लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं, इस तरीके की बातें कही जाएंगी। ये बातें तो जब 47 से पहले बातें भगत सिंह के लिए भी बोली जाती थी, चंद्रशेखर आजाद के लिए भी बोली जाती थी। हर आदमी को वहाँ तब सरकारें यही बोलती थी, और यहाँ के भी जो घटिया लोग उनके साथ रले हुए थे, यही बीजेपी वाले यहाँ, और वो टोटी करते थे और क्या बोलते थे लोगों में जाकर कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजों का साथ दीजिए। ये इनका पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जब आज़ादी मिली तो पूरे देश को मिली, इसीलिए इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये इनका पहले से ही ये रहा है कि देश के साथ गद्दारी करो और देश के लोगों के साथ इनकी जो हक है इनको बेच दो, पर इस बार ऐसा नहीं करने देंगे। आप हमें खालिस्तानी बोलिए, आप हमें बाहरी बोलिए, जो मर्जी बोलिए, लेकिन आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। मान लो हम तो खालिस्तानी हैं, हम देशद्रोही हैं, हम तो सब बुरे आदमी हैं, वो सोनम सर बैठे हैं, आप आइए सारे लोगों को लेकर, अपने मंत्रिमंडल को, मैं मोदी साहब को चैलेंज करता हूं, उनके साथ, उन्हें अकेले के साथ डिबेट कर लीजिए, जो सही होगा वो लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे पूरा मीडिया, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे यूट्यूबर हो, मीडिया को सामने आ जाएं और बात कर लें। हमारे साथ बात नहीं करनी, हम बाहर के हैं, वो सोनम सर तो बाहर के नहीं हैं, उनको तो सरकार को झुक के खुद पहले NSA उनके ऊपर भी लगा दिया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उनको पता है वो सही है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा बातें लगती हैं तो आइए बैठ के बात कर लें, हमारे साथ नहीं करनी, उनसे तो करिए ना, जो बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं यहाँ भूख हड़ताल पे, इनसे कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कौन बाहर का है, कौन देश को बर्बाद कर रहा है, कौन एंटी नेशनल है, कौन देशभक्त है, पता चल जाएगा। वैसे कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पूरी की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा लेना चाहिए। जिस तरीके से एथेनॉल का मुद्दा आपने बताया, एथेनॉल का है, राम मंदिर के चोरी का है, पेट्रोलियम मंत्री से पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं संभल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर से महंगाई नहीं संभल रही है, रुपया लुढ़क रहा है, और कोई भी ऐसा मंत्रालय मुझे एक आप बता दीजिए किसी मंत्री का नाम या उसके मंत्रालय का जो अच्छा काम कर रहा हो। जब आप संभाल ही नहीं पा रहे हो, साइड पे हो जाइए, किसी और लोगों को दीजिए। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपका कहना है, NDA में बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनको दीजिए मौका। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी और पार्टी को, आप NDA के लोगों को दीजिए ना, पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कौन है वो? फिर यही पे सवाल पूछा जाएगा कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी, किसी को भी बना दो, इनसे बैटरी करेगा, क्योंकि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में भी कोई नहीं है, इनसे सब छोटे ही है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ जितना इनके अंदर भ्रष्टाचार है उतना तो किसी के नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी अगर आप उठाएंगे, PM केयर फंड हो गया, PM साहब ने बनाया था, उसकी जवाबदेही नहीं है, RTA में नहीं आएगा। उन्होंने ही राम मंदिर ट्रस्ट बनाया, वो RTA के अंडर नहीं है। जब आपको घपला ही नहीं करना है भाई, RTA के अंडर रखिए ना। इससे सीधी सीधी बात पता चलती है ना कि कोई तो झोल होगा, नहीं आपको क्या जवाबदेही से भागने की क्या जरूरत है, सीधी सी बात है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर कल बच्चों को टेंट लगाने से रोक रही थी, इस तरीके से तमाम कुछ लाने के लिए रोकती है, कभी यहाँ पर बारिश में भीगते हैं लोग। क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस को लेकर? मैं दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं कहूँगा, उनके बच्चों को कहूँगा कि आप इनसे पूछिए कि वहाँ पे अगर हम बैठे होते तो क्या होता। और इनसे मैं इतना ही कहूँगा कि भाई आप पुलिस में भर्ती हुए हैं, राक्षसों के साथ भर्ती नहीं हुए हो, इंसानियत आपके अंदर भी होनी चाहिए। लात मारिए ऐसी नौकरी को, अगर जो आपको एक राक्षस बनना पे मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको पानी नहीं ले जाने देंगे, आपको टेंट नहीं ले जाने देंगे, आपसे तो राक्षस भी लाख गुना अच्छे होंगे जिन्होंने माता सीता को कोई हाथ नहीं लगाया। तो आप यार उनसे भी गए गुजरे क्यों हो रहे हो? आप अपने सारी उम्र ना तो पुलिस में रहोगे और ना तो आप अमर हो कि कभी यहाँ से छोड़कर नहीं जाओगे। तो आपका भी लेखा जोखा होगा,
कुछ तो ऐसा काम करिए जिससे आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, आपकी आने वाली नस्लों को शर्मिंदा ना होना पड़े। यहाँ पे जो लोग आए हैं अपने आप को कॉकरोच मान रहे हैं, क्या लगता है कि जो समर्थन देने आए हैं वो कॉकरोच मान चुके हैं अपने आप को? नहीं, अगर मान रहे हैं वो भी उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर नहीं जो मान रहे, जैसे मैं आया हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी आदमी का नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके मुद्दों की समर्थन करने के लिए आया हूँ। मैं सोनम सर का करने आया हूँ। जो आदमी जिस भी भावना से आया है सबका सत्कार है, सबको सल्यूट है। जो भी लोग आ रहे हैं उनका धन्यवाद, और लोग भी आना चाहिए। सरकार मांगे नहीं मानती है, इस्तीफे की बात नहीं स्वीकारती है, फिर अगला कदम क्या होगा, क्या लगता है? आप पॉजिटिव सोचिए, ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे सरकारें तानाशाही से ऐसा काम करें, देश को बर्बाद करें। क्योंकि देश के लोग अगर उठ के खड़े हो गए तो इनकी सरकार भी नहीं रहेगी। मांगे तो बहुत बड़ी बात है, वो मनवा ली जाएंगी। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप ये सोचिए कि ये जो है मुद्दा इन बच्चों का नहीं है, आपके बच्चों का भी है। ये जो लोग बैठे हैं आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए बैठे हैं। अगर आप इनका यहाँ पर आकर साथ नहीं दे सकते तो आप अपने स्टेट के सीएम हाउस के सामने बैठ जाइए, गवर्नर हाउस के सामने बैठ जाइए, वहाँ धरना दीजिए। वहाँ नहीं जा सकते तो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले के डीएम के सामने बैठ जाइए, आप डीसी के सामने, कमिश्नर हाउस के सामने बैठ के अपनी बात रखिए। वहाँ पे भी अगर नहीं जा सकते तो अपने परिवार में एक वीडियो बनाइए सरकार के खिलाफत और इसकी समर्थन में और डालिए, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो आपकी चुप्पी को भी इनका समर्थन माना जाएगा। ठीक है सर, कहाँ से आए हैं? हाँ जी, कहाँ से आए हैं? मैं बठिंडा से, पंजाब। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे कि यहाँ पर बठिंडा और तमाम जगहों से, पंजाब से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर खुल करके समर्थन कर रहे हैं और कॉकरोच आंदोलन को सफल बनाने के लिए भूमिका निभा रहे हैं अपनी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।